मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता के तौर पर। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। और दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा मैं इस सवाल के साथ कि योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री की खबर आ गई, उससे क्या आप लोग डर गए इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को पहली बार प्रचार करने नहीं आए दिल्ली में। योगी आदित्यनाथ 2020 के चुनाव में भी आए थे दिल्ली में चुनाव प्रचार करने, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तकरीबन 25 विधानसभा सीटों पे जाके योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करा था। उन तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे थे, क्योंकि दिल्ली के लोग डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। दिल्ली के लोग स्कूल अस्पताल की राजनीति में बिलीव करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं, और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो जब इतना भरोसा है घनेंद्र जी, तो योगी आदित्यनाथ के प्रचार की खबर जो आई कि सभाएं वगैरह करेंगे, तो आपके नेता उनके लिए हमलावर क्यों हो गए? क्यों इस तरह की घबराहट दिख रही है? बीजेपी कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, डर गए हैं कि हार रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की परेशानी हो रही है आप लोगों को। देखिए अखिलेश जी, योगी जी के आने के बाद सबसे ज्यादा डर अगर किसी को हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी को हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने से। अमित शाह को डर लगता है, हमें क्यों डर लगेगा? ये तो 2020 में जाके देख चुके हैं। 2020 में भी इन्होंने प्रचार करा था, योगी जी ने सारी सीटों पे हार गए। और दिल्ली के लोग बहुत डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। दिल्ली के लोग, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल काम करा दिल्ली के लोगों के लिए, मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा कराई, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। ठीक है, प्रदीप भंडारी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, देखिए अखिलेश जी, ये आपदा वाले घबरा गए और बौखला चुके हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, अरविंद केजरीवाल जी की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इनको पता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफा दिल्ली में चुनाव हार रही है। अब इनको समझ में आ चुका है कि भाई हमारे जितने भी पॉपुलर नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे शीर्ष नेता है, आदरणीय गृह मंत्री जी, अब योगी आदित्यनाथ जी, तमाम नेता दिल्ली के मैदान में उतरने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ चुका है कि जो बची कुची सीट है जहां वो नोटा के साथ में कंपीट करेंगे, वहां उनके नोटा से भी कम वोट आने वाले हैं। और इससे ये झलकाता है, इससे दर्शाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। उनको चिढ़ इस बात से है कि योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे तो देश का सनातनी, जिसको ये बांटने की बात कर रहे थे, वो बटेगा नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं ये आपदा वालों से, इनकी नीति देखिए तुष्टीकरण की, कि जैसे ही वो बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम सामने आ चुका है, अरविंद केजरीवाल जो हर सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बिल्कुल उनके मुंह में दही जम चुका है। और ये सब बातें जब दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की तुष्टीकरण की नीति सामने आएगी। इतनी बौखलाहट दर्शा रही है कि आपदा वाले जा रहे हैं, भाजपा आ रही है। भाई इनके जितने भी नेता कैंपेन कर रहे हैं, तो कभी नहीं कमेंट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।